अभी आप सुन रहे हैं स्वामी अनंत मैत्रेय जी के विचारों को हिंदी ऑडियो बुक इस्लाम समाधान या समस्या के माध्यम से। यदि आप स्वामी अनंत मैत्रेय जी के विचारों से सहमत हैं तो उनके इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने विचारशील मित्रों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। आइए चलते हैं विषय की ओर। धर्म की अवधारणा। धर्म मनुष्य के अपने जीवन को स्वर्ग बनाने का एकमात्र विज्ञान है। धर्म ही किसी व्यक्ति के जीवन में स्वर्ग की अंतर्निहित संभावना का पुनरुद्धाटन करता है, जिसे हम सत्य, शांति और संतुलन कहते हैं। मोहम्मद साहब ने परम सत्य को हक अर्थात ब्रह्म कहा है, जिसे अहम ब्रह्मास्मि और अनल हक अर्थात मैं ही ब्रह्म हूं जैसे वैदिक और सूफी भावों से समझा जा सकता है। इसी आत्मज्ञान के मार्ग पर चलने के लिए उन्होंने जिहाद यानी आत्मिक उत्थान के लिए पुरजोर प्रयास की बात कही। धर्म को सही रूप में समझने के लिए आवश्यक है कि हम उसके व्यापक स्वरूप को पहचानें। धर्म न केवल मार्ग है बल्कि वह मंजिल भी है। यही कारण है कि इसे बुद्धि पूर्वक समझना थोड़ा कठिन प्रतीत होता है। हम इसे दो भागों में बांटकर सरलता से समझ सकते हैं। एक, धर्म का प्रारंभिक भाग, यह मार्ग है जिसे हम साधना या तपश्चर्या कहते हैं। दो, धर्म का अंतिम भाग, यह मंजिल है जिसे हम परम सत्य कहते हैं। धर्म की यह मंजिल आत्मज्ञान है। आत्मज्ञान वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपने मौलिक प्रश्न का उत्तर अनुभव करता है, मैं कौन हूं। इसी उत्तर को अनुभव के स्तर पर हम परम सत्य के रूप में पहचानते हैं। भिन्न भिन्न युगों में आत्मज्ञानी महापुरुषों ने इसी अनुभव को अपने अपने भाव, भाषा और विवेक के अनुसार अल्लाह, गॉड, ईश्वर, परमात्मा या भगवान कहा है। इसलिए धर्म की कोई निश्चित संख्या नहीं है, केवल भाषिक और सांस्कृतिक अभिव्यक्तियां ही हैं जो समय, स्थान और सभ्यता के अनुसार विविध रूपों में प्रकट होती हैं। धर्म और संबंधित विषय की जानकारी का अभाव और भाषागत भिन्नता ही धर्म को न समझ पाने के मुख्य कारण हैं, जो अक्सर सांप्रदायिक संघर्षों का रूप ले लेते हैं। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में विभिन्न भाषाओं और नस्लों के समुदाय रहते हैं। हर क्षेत्र, जाति और संस्कृति की अपनी भाषा होती है और यही भाषा जब धर्म के साथ जुड़ती है तो संप्रदाय का निर्माण करती है। एक ही समुदाय में भिन्न भिन्न संप्रदाय हो सकते हैं। भारत इसका सर्वोत्तम उदाहरण है, जहां विविध संप्रदायों और भाषाओं के लोग सामंजस्य पूर्वक रहते हैं। हालांकि भाषाएं अलग अलग हैं। सभी मानव समाजों में गणना करने के लिए समान गणितीय सिद्धांत हैं। उदाहरण के लिए कोई समुदाय एक को एक कहता है, कोई वन, कोई प्रथम, कोई इच, कोई वाहिद, पर इन सभी शब्दों का तात्पर्य अंक एक से ही है। यह भिन्नता केवल भाषा की है। अर्थ और सिद्धांत समान रहते हैं। विज्ञान, तकनीक और चिकित्सा जैसे क्षेत्रों में भी यही एकता देखने को मिलती है। सभी धर्मों के लोग बिना किसी मतभेद के इनका लाभ उठाते हैं, क्योंकि इनका स्वरूप सार्वभौमिक और अनुभव सिद्ध होता है। आज तकनीकी विकास के कारण भाषाओं के बीच की दूरी भी घटती जा रही है। ट्रांसलेशन टूल्स और तकनीक के माध्यम से लोग अपनी भाषा में बोलकर दूसरों को समझा भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं। कुछ लोग अपनी भाषा या संप्रदाय को श्रेष्ठ सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। यह एक बाल सुलभ अज्ञानता का परिचायक है। धर्म तर्क से नहीं, अनुभूति से समझा जाता है। यह एक स्वाद की भांति है जिसे स्वयं ही चखना पड़ता है। धर्म को जानने के बाद जो अनुभव होता है उसे आत्मज्ञानी महापुरुष अपनी ज्ञात सुलभ भाषा में व्यक्त करते हैं। बुद्ध ने पाली भाषा में, कृष्ण ने संस्कृत में,
ओशो ने हिंदी और अंग्रेजी में, कृष्णमूर्ति ने अंग्रेजी में, गुरु नानक देव जी ने गुरमुखी में, मोहम्मद साहब ने अरबी में। यदि हम कुछ प्रमुख शब्दों पर विचार करें, अरबी भाषा दीन, संस्कृत धर्म, अर्थ मार्ग, विधि। अरबी भाषा इल्म, संस्कृत ज्ञान, अर्थ बोध या अनुभूति। धर्म की अनभिज्ञता ही किसी व्यक्ति में अलगाव, भेद और दिखावे को जन्म देती है, जहां मैं श्रेष्ठ, तू निम्न, या मैं ईमान वाला और तू काफिर जैसे विचार उत्पन्न होते हैं। जबकि धर्म का सच्चा संदेश है, सभी जीव एक ही परमपिता की संतान हैं। सभी मनुष्य धार्मिक दृष्टि से भाई भाई हैं। जैसा कि मोहम्मद साहब ने भी कहा, दीन के स्तर पर सभी लोग दीनी भाई हैं। धर्म में लड़ाई और हिंसा का कोई स्थान नहीं है। इसीलिए एक बुद्धिजीवी गीतकार ने कहा है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। आपसी लड़ाइयों और हिंसा का मूल कारण मन का विकार है, जिसे अहंकार, अकड़ या दिखावा कहा जाता है। अहंकार व्यक्ति को संसार में महान बनने की लालसा में उलझा देता है, और वह वास्तविक महानता जो आत्मज्ञान से प्राप्त होती है के मार्ग से भटक जाता है। आत्मज्ञानी महापुरुषों ने ऐसे व्यक्ति और उसके जीवन को मकड़ी और मकड़जाल की तरह बताया है, जिसमें वह सदा फंसी रहती है और उससे बाहर नहीं निकल पाती। धर्म एकमात्र ऐसा विज्ञान है जिसके द्वारा मन के अहंकार भाव से मुक्ति संभव है। इसी कारण मोहम्मद साहब ने मन को शैतान कहा है और धर्म के मार्ग पर चलने वालों को शैतान से सावधान रहने की बार बार चेतावनी दी है। अभी आप सुन रहे थे स्वामी अनंत मैत्रेय जी के विचारों को हिंदी ऑडियो बुक इस्लाम, समाधान या समस्या के माध्यम से। यदि आप स्वामी अनंत मैत्रेय जी के विचारों से सहमत हैं, तो उनके इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने विचारशील मित्रों के साथ शेयर करें। आप अपने धर्म संबंधी जिज्ञासाओं और प्रश्नों को कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। अगला अध्याय जल्द ही जोड़ा जाएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।